इस वीडियो में मैं NFP 10 जो कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में है उसके मेन पॉइंट्स बताऊंगा। NFP 10 फायर को 5 क्लासेस में डिवाइड करता है और ये क्लासिफिकेशन फायर में कौन सा मटेरियल जल रहा है उसके अकॉर्डिंगली होता है। जैसे क्लास ए में जो कि साधारण जलने वाली चीज़ें जैसे कि लकड़ी, कपड़ा, पेपर, रबर, प्लास्टिक, अगर ये मटेरियल जल रही है तो क्लास ए फायर में कंसिडर होती है। क्लास बी में वो फायर होती है जो कि अति ज्वलनशील लिक्विड या ज्वलनशील लिक्विड जैसे कि पेट्रोलियम ग्रीस, स्टार्स, ऑयल बेस्ड पेंट, सॉल्वेंट, लिकर, अल्कोहल या फ्लेमेबल गैसेस। ये फ्लेमेबल गैसेस भी जो है फायर क्लास बी में आती है NFP 10 के हिसाब से। नाउ क्लास सी वो फायर जो कि लाइव या एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में होती है उसे क्लास सी में कंसिडर किया जाता है। क्लास डी वो फायर होती है जो कि कंबस्टिबल मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इस टाइप की जो मेटल या धातु वाली फायर होती है वो क्लास डी में होती है। और क्लास के फायर वो होती है जो कि कुकिंग अप्लायंस ना, खाना बनाने के बर्तनों में जैसे कि जिसमें वेजिटेबल या एनिमल ऑयल या फैट वसा अगर जल रहा हो तो उसे क्लास के में कंसिडर किया जाता है। तो NFP 10 जो है फायर को 5 क्लासेस में डिवाइड करता है। ठीक है। अब ये क्लासेस फायर एक्सटिंग्विशर में कुछ सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे क्लास ए के लिए ये सिंबल है, क्लास बी के लिए, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के लिए। तो ये सिंबल वो क्लासेस को डिफाइन करता है। तो आप समझ लीजिए कि ये सिंबल अगर किसी एक्सटिंग्विशर पे है तो वो एक्सटिंग्विशर उस फायर के लिए सूटेबल है। ये आपको समझना है। NFP 10 फायर एक्सटिंग्विशर सिलेक्शन के लिए एक टेबल देता है जिसमें क्लास ए फायर के लिए वो कहता है कि वाटर टाइप, मल्टीपर्पज ड्राई केमिकल टाइप या वेट केमिकल टाइप एक्सटिंग्विशर सूटेबल है। क्लास बी फायर जो कि ऑयल फायर है उसके लिए एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम जो कि AFFF, फिल्म फॉर्मिंग फ्लोरोपोटिंग फोम जो कि FFP, ड्राई केमिकल टाइप या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर भी सूटेबल है, ऐसे NFP 10 कहता है। और क्लास C1000 जो कि बिजली की फायर के लिए है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जिसमें कि नॉन मेटल जनरली प्लास्टिक का हॉर्न होना चाहिए। और क्लास डी जो कि मेटल फायर या धातु की फायर उसके लिए स्पेसिफिक रिकमेंडेड या कोई अप्रूव्ड एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करना है। ठीक है, तो रिकमेंडेड एक्सटिंग्विशर आपको मेटल फायर में यूज़ करना है। मैक्सिमम ट्रैवल डिस्टेंस टू द फायर एक्सटिंग्विशर, बेसिकली किसी जो फायर का खतरा है किसी भी क्लास का उससे नज़दीकी एक्सटिंग्विशर कितनी दूरी पे होना चाहिए उसके बारे में जानकारी देता है। तो इन केस क्लास ए फायर में ये डिस्टेंस जो है फायर जहाँ पे ए क्लास का खतरा है वहाँ से नज़दीकी एक्सटिंग्विशर 75 फीट से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। क्लास बी में नज़दीकी फायर एक्सटिंग्विशर 50 फीट से दूर नहीं होना चाहिए। क्लास डी फायर में ये जो है नज़दीकी एक्सटिंग्विशर 75 फीट से दूर नहीं होना चाहिए। और क्लास के फायर में नज़दीकी एक्सटिंग्विशर 30 फीट से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। पर आपको क्लास सी में ये ध्यान रखना है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो कि क्लास सी का जो हज़ार्ड है उसके पास रखना है सुरक्षित डिस्टेंस पे। उसके लिए कोई डिस्टेंस नहीं दिया है इन्होंने, पर आपको एक सुरक्षित डिस्टेंस पे पास में ही रखना है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स उसने कहे हैं जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर को हमेशा वहाँ पे रखा जाए जहाँ से वो आपको दिखता रहे और अगर आग लग जाए तो आप बड़ी आसानी इसको वहाँ से निकाल पाएँ। जनरली इसके लिए डोर के पास, दरवाजों के पास या जो आपका रास्ता है उसके बगल में रखा जा सकता है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रखना चाहिए जो कि छोटी फायर के लिए बहुत यूज़फुल है। सिमिलरली ये कहता है कि अगर आपकी बिल्डिंग में चाहो तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर हो, होज हो, स्टैंड पाइप हो या कोई और फिक्स प्रोटेक्शन सिस्टम हो, फिर भी आपको पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो कि खतरों के हिसाब से रखना ही रखना है। ये कहता है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो कि व्हील टाइप नहीं है जिसमें पहिए नहीं है उन एक्सटिंग्विशर को आपको वॉल पे हैंग करके रखना है या फायर एक्सटिंग्विशर कैबिनेट पे ग्राउंड पे रखना है। पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक्सटिंग्विशर को हैंग करें तो उसका जो टॉप है अगर एक्सटिंग्विशर का वजन या वेट 40 पाउंड मतलब 18.14 kg से अगर कम है तो वो उसका हाइट जो है 5 फीट से अबव नहीं होना चाहिए। अगर एक्सटिंग्विशर थोड़ा हैवी है, 40 पाउंड से हैवी है, तो आपको जो है एक्सटिंग्विशर का टॉप 3.5 फीट से ऊंचा नहीं रखना चाहिए। पर इन दोनों केस में जो ज़मीन और जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो बॉटम होगा उसका क्लियरेंस 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए किसी भी इसमें। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के बारे में NFP 10 कहता है कि विजुअल इंस्पेक्शन जो कि आप बाहरी सिर्फ देखते हैं, खोलते नहीं है ना, बाहरी विजुअल इंस्पेक्शन वो मंथली
एटलीस्ट मंथली होना चाहिए, मतलब मंथ में कम से कम एक बार तो होना ही होना चाहिए। और जो मेंटेनेंस मेंटेनेंस मतलब आप समझ गए कि उसके फायर एक्सटिंग्विशर आप खोलेंगे, उसका पाउडर कंडीशन, उसका होज डिस्चार्ज, और उसका कार्ट्रिज में प्रेशर है नहीं है, ये सारी चीज़ें जो आप चेक करेंगे तो वो एनुअल बेसिस पे कम से कम होनी चाहिए, मतलब साल में एक बार तो होना ही चाहिए, चाहो तो आप 2-3 बार कर सकते हैं। तो ये इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए कुछ NFPA 10 ने गाइडलाइंस दे रखी है। इसके अलावा हाइड्रो टेस्ट ऑफ एक्सटिंग्विशर्स के बारे में कहता है, आपको पता होगा हाइड्रो टेस्ट हम फायर एक्सटिंग्विशर की स्ट्रेंथ, जो उसकी बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ या उसकी मजबूती चेक करने के लिए करते हैं, ताकि वो कहीं रप्चर ना हो जाए, वो एक्सटिंग्विशर फट ना जाए, इसलिए हाइड्रो टेस्ट करना मस्ट होता है। तो NFPA 10 कहता है कि जो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर वो 5 साल में हाइड्रो टेस्ट करना चाहिए, फोम टाइप 5 साल में, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर 5 साल में, ड्राई केमिकल विथ स्टेनलेस स्टील जो कि प्रेशर स्टोर्ड कार्ट्रिज ऑपरेटेड जो भी होगा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ वो 5 साल में होगा। और ड्राई केमिकल विथ माइल्ड स्टील शेल, मतलब जो कि माइल्ड स्टील का बना होगा, जो कि चाहो तो प्रेशराइज हो, कार्ट्रिज ऑपरेटेड हो या सिलेंडर ऑपरेटेड हो, वो 12 साल में आपको करना है। उसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर में गैस कार्ट्रिजेस यूज होंगे या जो सिलेंडर होगा पाउडर निकालने के लिए, उसको हाइड्रो टेस्ट किया जाएगा हर 5 साल पे, ठीक है। इसके अलावा अगर फायर एक्सटिंग्विशर का होज असेंबली है, जो भी होज लगा है, अगर उस होज की एंड पे अगर उसमें आपका एक कंट्रोल वॉल है जो कि बंद चालू करने के काम आता है, तो उसको भी हाइड्रो टेस्ट के लिए भेजना है उस होज असेंबली को, और वो एक्सटिंग्विशर जब जाएगा उसी वक्त उस होज का भी हाइड्रो टेस्ट होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। NFPA 10 एक कन्फ्यूज़न के बारे में थोड़ा गाइडलाइन देता है कि अगर हम आग देखें तो सबसे पहले हमें एक्सटिंग्विशर यूज़ करें या फायर ब्रिगेड को फ़ोन करें। ये जनरली लोगों को एक क्वेश्चन होता है मन में कि मैं अगर आग देखूँ तो सबसे पहले एक्सटिंग्विशर चलाऊँ या फायर ब्रिगेड को फ़ोन करूँ। इसके बारे में NFPA 10 कहता है कि अगर फायर स्मॉल है, छोटी है, और आप एक्सटिंग्विशर में ट्रेंड हो, देखो ट्रेनिंग की है आपने, तो आप एक्सटिंग्विशर चलाइए और ज़्यादा टाइम डिले किए बिना तुरंत आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करिए, ठीक है। पर इसके उलट अगर आपको एक्सटिंग्विशर बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, या आप देखते हैं कि एक्सटिंग्विशर फायर बहुत बड़ी है और एक्सटिंग्विशर उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो ऐसे केस में तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर देना चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस NFPA 10 ने दी है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैंने NFPA 10 जो कि इंटरनेट पे आसानी से अवेलेबल है वहाँ से ली हुई है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं यूज़ करनी है तो आप NFPA 10 का लेटेस्ट एडिशन, जो कि उसका लेटेस्ट रिवीजन अगर पब्लिश हुआ होगा, वो यूज़ करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।